प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट, जेआरएफ सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं वो यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, यूकेएलटी के लिए। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेशक वन लाइनर प्रश्न है, लेकिन इसके जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शन दिए गए हैं, उन पर भी आपको ध्यान रखना है और प्रश्नोत्तर पर ध्यान रखना है। मैं कोशिश करूंगी मैं चारों ऑप्शनों को रीड ना करते हुए केवल राइट आंसर का चूज करूंगी। आप वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो काफी बड़ी नहीं होगी, लेकिन छोटी वीडियो के माध्यम से ही आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। कोशिश करूंगी आज 40 से 50 प्रश्नों को सॉल्व करने की। ठीक है, तो सबसे पहले भक्ति काल के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि संतों के यहाँ नारी की किस रूप में कड़ी आलोचना हुई है? पत्नी रूप में, कामनी रूप में, वैश्या रूप में या प्रेममयी रूप में? तो पहले का ही आंसर मित्र बताएंगे। पहले का ही आंसर आपको बताना है, बाकी कोई का आंसर आपको नहीं बताना। सबका आंसर मैं बताऊंगी, केवल आज पहले का आंसर आपको बताना है। ठीक है, कि संतों के यहाँ नारी की किस रूप में कड़ी आलोचना हुई है। नहीं आता आपको इसका आंसर, आप टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 डाल के क्वेश्चन मार्क लगा देना। नहीं आता, जैसा भी आता है वो होगा 1 2 3 4 क्या होना चाहिए, जो भी आता होगा आप कर देना। ठीक है, चलते हैं आप दूसरे प्रश्न की ओर। अब हम यहाँ से प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला प्रश्न आपके लिए था, ऋग्वेद के कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? ऋग्वेद में मतलब कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? ऐसा है, कुछ टाइप मिस्टेक हुआ है तो कोई बात नहीं। दूसरे का तीसरा नंबर है पुरूरवा उर्वशी। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? तुम्हारा जो करेक्ट आंसर है 2 नंबर सही है, नाशूत है। बाकी ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एग्जाम में सब पूछे गए हैं, हमारा 2 नंबर राइट है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, है ना। तो चौथा नंबर का जो करेक्ट आंसर है 2 नंबर सही है, हंसावली को, असाइतकृत हंसावली को। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? तो करेक्ट आंसर 3 नंबर सही है, वैष्णव सहजिया संप्रदाय, है ना। मैं फास्ट कर रही हूँ प्रश्न, जैसा कि मैं हर बार कहती आई हूँ वीडियो में कि मैं टाइम कम लूंगी, प्रश्नोत्तरी ज्यादा दूंगी, है ना। मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम एक एक मिनट जो है वो इतना अनमोल है और वो कहीं इधर उधर बर्बाद जाए, है ना। तो हमने देख लिया इसका इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 3 नंबर करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि कृष्ण हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? तो करेक्ट आंसर हमारा है विद्यापति को, है ना। 2 नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा बनता है, यार प्रश्न को जरूर देखना, प्रश्न इतने कमाल के हैं बता दूं, एग्जाम में ऐसे हूबहू प्रश्न बनते हैं, हूबहू ऐसे प्रश्न बनते हैं, आपको यकीन ना हो आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के किस रूप में, ब्रजेंद्र कुमार के ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? ठीक है, बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है 2 नंबर सही है, चैतन्य संप्रदाय में। अगला प्रश्न बनता है कि नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 8 का 3 नंबर सही है, विठलनाथ ने। अगला प्रश्न हमारा बनता है, प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से हमें असंगत बताना है। असंगत हमें बिल्कुल सही दिख रहा है, 3 नंबर करेक्ट नहीं है, असंगत है क्योंकि रास पंचाध्यायी कृष्णदास की नहीं है ना, नंददास की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न यार बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक करें, जितना ज्यादा हो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा कमेंट अवश्य करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, है ना। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, है ना। 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? हमारा राइट आंसर है 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट है, नंददास। अगला प्रश्न आता है कि सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना गया है? बड़ा सरल प्रश्न है, चंद्रवरदाई। प्रश्न बनता है कि किस कृष्ण भक्ति कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की? तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है ध्रुवदास। अगला प्रश्न आता है कि गोकुल सबय गोपाल उपासी यह पद किसका है? बताना है। तो ये करेक्ट आंसर है सुंदरदास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ओ सॉरी सूरदास, सूरदास होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा टाइप मिस्टेक है, सुर लिखा है, सूरदास होना चाहिए था, है ना, टाइप मिस्टेक हुआ है। आगे बनता है प्रश्न कि सूर सागर कैसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है, यह कथन किसका है? करेक्ट आंसर हमारा है आचार्य शुक्ल जी का है। आगे प्रश्न बनता है कि नंददास ने किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण वृंदावन मुरली गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं?
तो इसका जो राइट आंसर है 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट है, सिद्धांत पंचाध्यायी। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 4 नंबर सही है, रोला छंद का। अगला प्रश्न बनता है कि ध्रुव दास किस संप्रदाय के कवि हैं? राइट आंसर 3 नंबर सही है, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न आता है कि रसखान, ठीक है, रसखाना नहीं, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोधन का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, 18 का करेक्ट आंसर 1 नंबर सही है, प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न बनता है आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार की ओर वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं, झूठी सी जान पड़ती हैं। हाँ, ये तो कथन आचार्य शुक्ल जी का है ना, बहुत बार रिपीट हो चुका है। आगे बनता है प्रश्न हमारा कि इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो हमारा शामिल नहीं है वो मलकत शामिल नहीं है, बाकी ये सभी शामिल है। अब चलते हैं एक दूसरा सीरीज देखते हैं, ठीक है, ये हो गया 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का। एक 20 तक के प्रश्नों का हम फिर एक सीरीज देखते हैं, ठीक है, वीडियो के साथ बिल्कुल आप बने रहें। हमारा प्रश्न बनता है, ये भी भक्ति काल से लिए गए प्रश्न है, कि आचार्य शुक्ल ने किस प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मृगावती हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से हमें असंगत का यहाँ चयन करना है। तो बिल्कुल हमारे सामने दिख रहा है रूप मंजरी, बिल्कुल सही दिख रहा है, 2 नंबर है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है कि किसने जायसी को भूमिपुत्र कहा है? किसने कहा है? 3 का 3 नंबर, ठीक है, 3 का 3 वासुदेव शरण अग्रवाल ने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? तो इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हमारा 4 का 1 नंबर बाबर। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? क्या प्रश्न है? प्रश्न है हमारा 5 का उत्तर बिल्कुल 1 नंबर सही है, सत्यवती कथा। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। यह प्रश्नों को आज मैं बता रही हूँ, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न लेकर आ रही हूँ, ठीक है। उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? अब ऐसे ही लाइव आप किसी का क्लास देखें तो आपको आज जितने प्रश्न मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, ये प्रश्न कम से कम 2 घंटे का हो सकता है या 1 घंटे का। जो प्रश्न मैं आपको 10-15 मिनट में दिखा दूंगी, वही प्रश्न वो लाइव आकर के भैया इतना टाइम लगाते हैं कि बच्चों का तो नुकसान होता ही, टाइम उनके व्यूज आए ना आए पता नहीं क्या है। बाकी सामान्य से प्रश्नों को लेकर के एक एक लाइन के प्रश्न लेके 4 ऑप्शन टाइप करके इतना मतलब घुमाते हैं, ऐसा ठीक नहीं है यार। टाइम इस समय बच्चों का बहुत अनमोल चल रहा है, इसलिए आप सही सीधा 1 सेकंड 2 सेकंड या 10 सेकंड लेकर के जल्दी से आंसर टाइप बताओ, है ना। चलते हैं, बात करते हैं उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? तुम्हारा जो करेक्ट आंसर है 6 का 4 नंबर सही है, जहांगीर। अगला प्रश्न आता है कि जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? करेक्ट आंसर 3 नंबर सही है, 7। अगला प्रश्न बनता है कि नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? हमारा जो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर सही है, अनुराग बासरी। प्रश्न बनता है कि कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? तो इसका जो 9 का राइट आंसर हमारा 3 नंबर सही है, माधवानंद कामकंदला। प्रश्न है आगे हमारा कि जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं? क्या प्रश्न है? अखरावट हमारा इसका करेक्ट आंसर है, 10 का। बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न फ्रेंड्स, बहुत बार। बता दूं नेट के एग्जाम में सभी प्रश्न आए हुए हैं, नेट की परीक्षा में, यूजीसी नेट की परीक्षा में सभी प्रश्न आए हुए हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्य में किस एक हिंदी कवि का उल्लेख किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है 11 का 4 नंबर सही है, सूरदास पंजाबी। अगला प्रश्न आता है सो धन विरहे जर मुई तेही के धुआं हमला, क्या बात है? पद्मावती, बिल्कुल पद्मावती है ना, पद्मावती राइट आंसर है, 12 का। ओह माफ कीजिएगा, अच्छा किसके लिए आया है, सॉरी किसके लिए आया है? नागमती के लिए, नागमती के लिए, माफ कीजिएगा, किसके लिए आया है? प्रश्न ऐसा लगा था, धन शब्द किसके लिए आया है? तो नागमती के लिए। आगे प्रश्न हमारा बनता है, प्रश्न हमारा है कि प्रेमाख्यान मूलक काव्यों में स्वाभाविकता की अपेक्षा क्या है? प्रेमाख्यानक मूलक जो काव्य है स्वाभाविकता की अपेक्षा उसमें ज्यादा क्या है? तो अतिशयोक्ति अधिक है, ठीक है। जो जितने जितने प्रेम काव्य लिखे गए हैं ना प्रेमाख्यानक कृति, सब में बड़ी बड़ी, बड़ी अतिशयोक्ति बातें हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर है। सत्यता कम है, बाकी मतलब काल्पनिक बातें ज्यादा है, और अतिशयोक्त शब्दों का प्रयोग काफी ज्यादा हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। आगे प्रश्न आता है कि संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो हमारा जो इसका राइट आंसर है 2 नंबर सही है, जान कवि को। अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि में रामायण किस कवि ने लिखा है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर सही है, 15 का, कपूर चंद्र त्रिखा। अगला प्रश्न बनता है
कि मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा का अंतिम कवि है, कौन है बताना है हमें। मध्ययुगीन जो राम काव्य परंपरा के अंतिम है, तो वो 3 नंबर बिल्कुल सही है, कृपाराम जी। फ्रेंड्स बता देना फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तरी कैसे लग रही, इतने कमाल के प्रश्न हैं कि क्या बताऊं। ऐसे ही प्रश्न पेड क्लासेस में चलते हैं, ऐसे ही प्रश्न पेड क्लास में चलते हैं, मैं आपको बता दूं, है ना। यहाँ पर बस आप सबका सहयोग है, आप सबका प्यार है। मैं चाहती हूँ कि ये चीजें फ्री में, मतलब सब कुछ दे करके आप एक दिन जब क्वालिफाई हो जाए एग्जाम, तो आप इस चैनल पे आके बताएं कि आपने क्या सीखा था मुझसे, आपने क्या ग्रहण किया था मुझसे, मतलब कितने टाइम में जुड़ के आपने अपने को चेंज किया, है ना। अगला प्रश्न बनता है कि जग सुहाग मिथ्यारी सजनी हावा हो मिट जासी, उक्त पंक्तियां किसकी है, किस उपासिका की है। तो हमारा करेक्ट आंसर 3 नंबर सही है, मीरा जी की। अगला है साहित्य लहरी का सबसे विवादित विवादित विषय क्या था बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 नंबर सही है, विषय वस्तु। अगला प्रश्न बनता है दृष्टिकूट पद से तात्पर्य क्या है बताना है हमें, इसका संबंध बता दो, इसका जो राइट आंसर है। ओह माफ कीजिएगा, दरअसल कॉल कॉल आ रहा था। ठीक है, यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। एक और प्रश्न है कि जान कवि किसकी की रचना नहीं है, बता रहे हैं जान कवि की रचना कौन नहीं है। जो राइट आंसर है 20 का हमारा कथा कलंदर, 4 नंबर सही है, ठीक है। दरअसल कॉल आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। तो आज आपकी क्लास कैसी लगी, अपना कमेंट और लाइक के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य कर दें, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।